So fundamentals of geography for NTSC we are starting, and we'll be starting with थोड़ा बहुत about Earth. ठीक है, थोड़ा बहुत पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे भाई. ठीक है, so we shall be studying about Earth और उसके rotations के बारे में. So I shall start with the rotation of Earth. Okay, I shall start with the rotation of Earth and fine. थोड़ा सा स्लो चल रहा है. ओके फाइन, ठीक है. सो रोटेशन ऑफ अर्थ, डू यू हैव एनी आइडिया कि अर्थ रोटेट कैसे करता है? इफ इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट, और इन अदर टर्म्स इफ इट रोटेट्स काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज. सर वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट. सॉरी So from east to west. So east to west. ओके फाइन, ठीक है. सो ईस्ट टू वेस्ट अर्थ रोटेट्स इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, अब अर्थ के रोटेशन पे जो मेरिडियन आता है, उस मेरिडियन की अपनी इंपॉर्टेंस है. वो क्यों इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से मेरिडियंस होते हैं, वो सारी चीजें थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे. सो कीप ऑन राइटिंग. ठीक है फाइन. सो सबसे पहले अर्थ इज रोटेटिंग एंड अर्थ रोटेट्स इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. जैसे जैसे घड़ी चलती है उसका अपोजिट. अर्थ रोटेट्स इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अर्थ जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, उस एक्सिस को बोलते हैं मेरिडियन या जियोग्राफिक मेरिडियन. ठीक है, जियोग्राफिक मेरिडियन वो लाइन होती है जिस लाइन के अबाउट, जिस इमेजिनरी लाइन के अबाउट अर्थ रोटेट कर रहा है. पर अर्थ के ऊपर अगर हम किसी भी प्लेस से किसी भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, तो केवल जियोग्राफिक मेरिडियन हमारे मूव करने के काम नहीं आएगी. ठीक है, कुछ और भी चीजें हैं जो डिफाइन करती हैं हमारे मूवमेंट को, जो डिफाइन करती हैं हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव कर रहे हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होंगे भाई, उसके लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होंगे, और वो सारी की सारी चीजें किसी डिवाइस पर किस तरह से प्रोजेक्ट की जाती हैं. ठीक है, सो शायद आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा कि अर्थ बिहेव्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. एक परमानेंट मैग्नेट तो नहीं है, पर अर्थ एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा बिहेव करता है. ठीक है, Now, what is the reason? अर्थ एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा बिहेव क्यों करता है? क्योंकि अर्थ के जैसे आप अर्थ के अंदर जाते जाओगे, क्योंकि प्रेशर ज्यादा हो जाता है. सो PV is equals to nRT अगर आपने कभी सुना होगा, तो जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाओगे आपका प्रेशर बढ़ने लग जाएगा, और अगर प्रेशर ज्यादा होने लग जाएगा तो टेम्परेचर भी ज्यादा होने लग जाएगा, और अगर टेम्परेचर जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाएंगे ज्यादा होने लग जाएगा, तो जो अर्थ के अंदर मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, वो सारे के सारे मेटल्स मॉल्टन स्टेट में पाए जाते हैं ऑन द आउटर कोर ऑफ अर्थ. ठीक है, वो जो सारे मेटल्स हैं जो मॉल्टन स्टेट में पाए जाते हैं ऑन द आउटर कोर ऑफ अर्थ, वो मूव करने लग जाते हैं, वो यूनिडायरेक्शनली मूव करने लग जाते हैं. और वो जब यूनिडायरेक्शनली मूव करने लग जाते हैं, तो उन मॉल्टन मास, जो कि मोस्टली मेटल्स आयन और निकल के होते हैं, उनके मूवमेंट से करंट पैदा होती है. ठीक है, और वो करंट को हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट. ठीक है, अब आपने शायद ये स्लैंग सुना होगा, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. ठीक है, वैसे ही अगर कोई मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट नहीं है, तो मैग्नेटिज्म वहां रहेगी जहां करंट रहेगा. ठीक है, जहां पर भी करंट रहेगा वहां मैग्नेटिज्म रहेगा, जहां पर भी मैग्नेटिज्म रहेगा वहां करंट रहेगी. ये परमानेंट मैग्नेट्स नहीं होते हैं, पर अभी के लिए एक ओवरव्यू ले लो कि क्योंकि अर्थ के आउटर कोर के आसपास में जितने भी मटेरियल्स हैं, वो सारे के सारे मटेरियल्स मॉल्टन स्टेट में पाए जाते हैं. दैट इज वन थिंग. और वो मटेरियल्स मूव करने लग जाते हैं, उसकी वजह से वो मेटल्स मूव करने लग जाते हैं, उसकी वजह से. ओके, सो उस आउटर कोर ऑफ अर्थ के आसपास में जो भी मेटल स्टेट में, जो भी अर्थ के कोर में मेटल्स होते हैं, जब वो लिक्विड फॉर्म में या मॉल्टन स्टेट में, या आप उसको लावा मैग्मा इस तरह से कैटेगराइज करते हो, ये मूव करने लग जाते हैं, तो बनती है कन्वेक्शन करंट्स. और कन्वेक्शन करंट बनने की वजह से अर्थ एक मैग्नेट जैसा बिहेव करता है. ठीक है, अर्थ एक मैग्नेट जैसा बिहेव करता है. अब अगर अर्थ एक मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, तो हर मैग्नेट के पास एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है. ठीक है, सो अर्थ के पास भी अपना एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है. अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमने कैसे डिफाइन किया भाई? नॉर्थ पोल और साउथ पोल डिफाइन करने के लिए मैं किसी मेटल को लेके उसकी अलाइनमेंट चेक करता हूं. ठीक है, हो सकता है कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही हो सकता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी पॉइंट से बाहर की तरफ निकल रही हो. अब आप बोलोगे सर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है भाई? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जब आप किसी आयरन बार मैग्नेट को लेते हो,
तो उसके अराउंड अगर आप आयरन फीलिंग्स रखोगे तो वो सारी की सारी आयरन फीलिंग्स कुछ इस तरह से अलाइंड हो जाती हैं, ठीक है। तो अभी के लिए केवल इतना कि अर्थ के पास एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। अर्थ का नॉर्थ पोल वो नॉर्थ पोल है या वो पोल है जहां पर सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। और अर्थ का साउथ पोल वो पोल है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर से बाहर की तरफ निकल रही हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने बनाई ये एक्चुअल में नहीं होती हैं, ये सारी की सारी इमेजिनरी लाइंस बनाई गई हैं, ठीक है। ओके, सो सबसे पहली चीज ओके वर्किंग, ओके फाइन, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग व्हिच वी स्टडीड वाज अर्थ रोटेट्स इन काउंटर क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है। अर्थ रोटेट्स इन काउंटर क्लॉकवाइज सेंस, ओके। द नेक्स्ट पार्ट इज द रोटेशन ऑफ अर्थ इज ऑल अबाउट जियोग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थ की एक एक्सिस तो उसके मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ से बताई जाती है और उसी अर्थ की दूसरी एक्सिस ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ से बताई जाती है भाई। तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ को जब यूज करते हैं, उन दोनों को ज्वाइन करते हैं, तो जो मेरिडियन बनती है, जो एक इमेजिनरी लाइन बनती है, उस इमेजिनरी लाइन को बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। और वो जो जियोग्राफिक मेरिडियन है उसके अबाउट काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में अर्थ रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब इसी ज्योग्राफिक मेरिडियन का यूज करके हम डिफाइन करते हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। पर क्या मुझे अगर अर्थ के एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट जाना है तो केवल लैटिट्यूड्स इंपॉर्टेंट होंगे? हाँ, लैटिट्यूड्स तब इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप नेविगेट कर रहे हो यूजिंग मोबाइल फोन्स या एयरक्राफ्ट। ये सारी की सारी चीजें आर डिपेंडेंट अपॉन द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ, ठीक है। तो आप बोलोगे सर फिर हम मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ क्यों पढ़ते हैं जब सारे के सारे नेविगेटिंग सिस्टम्स, जो जीपीएस होता है, जब प्लेन्स टेक ऑफ करते हैं, वो सारी की सारी चीजें जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे ही बेस्ड हैं, तो फिर क्या रीजन है कि हम मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल डिफाइन भी कर रहे हैं? हमें क्यों जानने की क्या जरूरत है कि हम उस चीज पे ऊपर इतना एम्फसाइज करने वाले हैं? उसका रीजन ये है कि जो इमेजिनरी ज्योग्राफिकल नॉर्थ और इमेजिनरी ज्योग्राफिकल साउथ होता है, वहां पर आप अगर मैं ऐसे बोल दूं कि अगर मेरे पास एक बॉटल है और क्या ये बॉटल अलाइन हो जा रही है ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ के अलोंग, आप बोलोगे नहीं सर, बॉटल में कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिसके वजह से वो अलाइन हो जाए ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ के अबाउट, ठीक है। पर जब आप कंपास यूज करते हो जो मैग्नेटिक इन नेचर होता है, तो वो कंपास जो मैग्नेट्स के नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स के बीच प्रॉपर्टीज होती हैं भाई, कि लाइक पोल्स रिपेल करते हैं एक दूसरे को और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, वो प्रॉपर्टी यूज करके मैं मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ डिफाइन करता हूं। और उस मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ का जो डिक्लिनेशन है, मतलब वो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ जितना एंगल बना रहा है ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ से, उस एंगल को अगर मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मैं एक्चुअल ज्योग्राफिकल नॉर्थ और एक्चुअल ज्योग्राफिकल साउथ तक पहुंच सकता हूं, ठीक है। तो अभी के लिए एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। अगर मान लो आप यहां पर किसी पॉइंट पर हो, ठीक है, आई गेस दिस कंटिनेंट इज अफ्रीका, ओके। यहां पर आप किसी पॉइंट पर हो और यहां पर मैंने रखा है मैग्नेटिक कंपास, यहां पर रखा मैंने एक मैग्नेटिक कंपास। अब ये मैग्नेटिक कंपास के लिए यहां पर कहीं होगा ज्योग्राफिकल, यहां पर कहीं होगा, मान लेते हैं यहां पर कहीं है मैग्नेटिक नॉर्थ और यहां पर कहीं है ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ठीक है। अब मुझे किसी ने बोला कि आप इस मैग्नेटिक कंपास का यूज करके आप ज्योग्राफिकल नॉर्थ तक मूव करने लग जाओ, आप मूव करो अलोंग ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ठीक है। तो मैंने जब कंपास को अलाइन किया तो कंपास तो किसके डायरेक्शन में शो करेगा? कंपास किसके डायरेक्शन में अलाइन होगा भाई? कंपास का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा बताएगा कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन कौन कौन से हैं। कंपास का डायरेक्शन बताएगा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो जब नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन पता चल जाए मुझे, तो ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक नॉर्थ के अलोंग अगर मैं मूव करने लग जाऊं तो मैं एक्चुअली ज्योग्राफिकल नॉर्थ के अलोंग मूव करने लग जा रहा हूं, ठीक है। तो ये जो एक्चुअल नॉर्थ है और ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, अगर उस पॉइंट से ज्योग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ को मैं ज्वाइन कर दे रहा हूं, तो उन दोनों के बीच जो एंगल बोलता है ना, उन दोनों के बीच जो एंगल बनता है उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, ठीक है, ओके। सो उस एंगल को अगर मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूं, उस एंगल को अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें, तब मैं एक्चुअल ज्योग्राफिकल नॉर्थ के अलोंग अलाइन हो जाऊंगा, ठीक है। तो फिर से समझो,
ज्योग्राफिकल नॉर्थ या साउथ डिफाइन कर पाना मटेरियल से बहुत मुश्किल है, तो उसको हमने मैप्स के थ्रू डिफाइन कर दिया कुछ एंगल्स के अबाउट। पर एक ऐसी प्रॉपर्टी अर्थ की जो कुछ ऐसे मेटल्स, कुछ ऐसे मटेरियल्स को अलाइन कर देती है अपने अलोंग, वो है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का यूज करके मैं मैग्नेटिक नॉर्थ देख लेता हूं, और उस मैग्नेटिक नॉर्थ का जो एंगल बनता है एक्चुअल हर एक पॉइंट पर ज्योग्राफिकल नॉर्थ से वो एंगल सब्ट्रैक्ट करके मैं एक्चुअल ज्योग्राफिकल नॉर्थ तक जा सकता हूं। ठीक है, फाइन, ओके। सो मैग्नेटिक पोल्स कीप ऑन चेंजिंग। ऐसा नहीं कि ये मैग्नेटिक पोल्स परमानेंट है। जब हमारे फोरेफादर्स थे, या आज से 2000, 3000, 4000 साल पहले, जो एक्चुअल अभी तो आप ऐसा बोल रहे हो सर कि यहां पर मैग्नेटिक नॉर्थ है और यहां पर ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, शायद दोनों नॉर्थ आसपास में है इसलिए दोनों का नाम नॉर्थ रख दिया गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऐसा भी हुआ होगा कभी पिछले 5000, 6000, 8000, 10,000, 1 मिलियन ईयर्स में कि ये वाला जो मैग्नेटिक नॉर्थ है ये यहां पर नीचे आ गया होगा। ठीक है, यहां पर नीचे आ गया होगा, और उसी चीज को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लिप। ठीक है, सो हर 4 to 5 मिलियन ईयर्स, हर मिलियन ईयर्स में ये जो मैग्नेटिक फ्लिप होता है, मतलब नॉर्थ पोल पलट करके साउथ पोल तक चला जाता है और साउथ पोल पलट करके नॉर्थ पोल पे चला जाता है, ये हर मिलियन ईयर्स में होता है। ठीक है, ओके। तो आप बोलोगे सर क्या मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ अभी भी मूव कर रहे हैं? बिल्कुल, अभी भी मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ मूव कर रहे हैं भाई, अभी भी मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ मूव कर रहे हैं। 2019 में अगर आप पर्थ जो कि ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा सिटी है, वहां पर जाते तो वहां पर उस पॉइंट पर डिक्लाइनेशन 0 था। ठीक है, अब किसी पॉइंट पर डिक्लाइनेशन 0 होने का मतलब क्या होगा? देखो, तो मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। ठीक है, आप ऐसा मान लो कि ये जो दो पेन्स हैं, इन दोनों के बीच, इनमें से एक ये वाला पेन, या लेट मी टेक सम अदर कलर, ओके फाइन, ठीक है, बेटर, ओके। So the red one is showing me geographical north, and the black one is showing me magnetic north. ठीक है, अच्छा, अब मैं किसी XYZ पॉइंट पर हूं, तो यहां से अगर मैं इस ब्लैक वाले पेन यहां पर अगर मैं कंपास रख दूं, तो वो कंपास का जो नॉर्थ पोल होगा वो अलाइन हो जाएगा ब्लैक वाले प्लेन के अलोंग। फिर मैं इन दोनों के बीच एंगल निकाल लूंगा, कुछ 1000 साल, कुछ 2000 साल के लिए इनके बीच एंगल सेम रहने वाला है। वो एंगल मैं बताता हूं अभी के लिए क्या है, पर वो एंगल सेम रहने वाला है। और फिर मैं बोलूंगा कि अगर इसके अलोंग अलाइन हो जा रहा है, तो यहां से मैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ तक पहुंच सकता हूं। ओके फाइन, यहां से मैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ तक पहुंच सकता हूं। पर क्या होगा अगर ये दोनों केवल एक ही प्लेन में आ जाए भाई? देखो तो रेड वाला और ब्लैक वाला, अगर दोनों पॉइंट्स एक ही प्लेन में आ जाएं, और अगर मैं इस पॉइंट से देखूं, तो इस पॉइंट से जिस डायरेक्शन में ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक नॉर्थ है, उसी डायरेक्शन में ज्योग्राफिकल नॉर्थ भी आ जा रहा है। अगर ये दोनों एक ही प्लेन में आ जाएं, तो इस पॉइंट से यहां पर अगर मैं किसी पॉइंट की बात करूं, तो जिस डायरेक्शन में ज्योग्राफिकल नॉर्थ है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक नॉर्थ भी आ जा रहा है। और हाँ, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं अर्थ सरफेस पे जहां पर डिक्लाइनेशन 0 हो जाता है, उनमें से एक जगह है पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है भाई, फाइन। एक लास्ट छोटी सी चीज, the angle between geographical meridian and magnetic meridian is 11.5 degrees अभी के लिए। पर magnetic poles are continuously changing, हमेशा लगातार चेंज हो रहे हैं। क्यों चेंज हो रहे हैं भाई? क्योंकि अर्थ की रोटेशन के वजह से जो अर्थ के आउटर कोर के आसपास में जो मटेरियल है वो भी रोटेट कर रहे हैं, और अगर वो मटेरियल रोटेट कर रहा है तो करंट, जो कन्वेक्शन करंट बना रहा है, वो करंट भी चेंज कर रही है अपनी डायरेक्शन। और अगर वो करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? बढ़ जाए आगे, फाइन। नेक्स्ट पार्ट, सो दिस वाज ऑल अबाउट अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ है, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ। दूसरी चीज जो थोड़ा बहुत आपने काफी बचपन में पढ़ लिया, ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज कि अर्थ जब रोटेट करता है, तो हमें ये तो समझ में आ गया कि अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा है, पर नेविगेट करने के लिए जो जीपीएस वगैरह यूज करते हैं हम, उन जीपीएस वगैरह में हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स यूज करते हैं, और वो जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं वो हम ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ से निकालते हैं। पर ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ खुद आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कभी कभी मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की जरूरत पड़ती है,
जिसका यूज होता है कंपास में और यूज करती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अर्थ अगर सन यहां है, अर्थ यहां है, तो अर्थ अर्थ थोड़ा सा टिल्ट होकर रोटेट करता है सन के अबाउट, ठीक है। और वो जो टिल्ट वाला एंगल है, दैट एंगल इज 23.4 डिग्री, ठीक है। तो ये ग्रीन लाइन के अबाउट अर्थ रोटेट नहीं कर रहा है। अगर आप एक प्लेन में रखोगे सन को आधा काट करके और अर्थ को भी आधा आधा काट करके, तो फिर जो अर्थ की रोटेशन है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन है उसके अबाउट नहीं है, थोड़ा सा टिल्ट होकर के अर्थ रोटेट करता है, ओके। सो दैट पर्टिकुलर एंगल which this meridian means जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ को ज्वाइन करने वाली लाइन है, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन से जो एंगल बनाती है, कौन सा प्लेन भाई, जो अर्थ और सन को ज्वाइन कर रहा है, बिल्कुल बीच से कट कर रहा है, ठीक है। तो ये वाले प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन है, इस लाइन से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है अर्थ का, वो जो एंगल बनाता है, दैट एंगल इज 23.4 डिग्री, ओके फाइन। अब ये टिल्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स डिफाइन करने वाले हैं वो इस टिल्ट के लिए ही डिफाइन करने वाले हैं, और वो कैसे डिफाइन करने वाले हैं अभी समझेंगे, फाइन। उसके पहले एक बहुत अजीब सी चीज लोगों ने देखी, एक बहुत अजीब सी चीज एस्ट्रोनॉमर्स ने देखी, बीसी में ही देखी थी, बिफोर क्राइस्ट ही। उनको ये चीज पता चला कि दुनिया के सारे स्टार्स तो मूव करते हैं, पर एक ऐसा स्टार है जो रुका हुआ है, ठीक है। एक ऐसा स्टार है जो रुका हुआ है, और उस स्टार का नाम है पोलैरिस, या नॉर्थ स्टार बोलते हैं, ओके फाइन। और ये जो नॉर्थ स्टार है, दिस इज अ पार्ट ऑफ अर्सा माइनर, ठीक है। तो अर्सा माइनर एक कॉन्स्टिलेशन है, उसका एक पार्ट है, और ये बहुत ब्राइट स्टार है उस कॉन्स्टिलेशन का, ठीक है। ये काफी दूर है अर्थ से, तो अर्थ, even though earth is moving, even though sun is also moving, पर ये स्टार स्टेशनरी था, ये स्टार बिल्कुल स्टेशनरी था, रात को भी दिखता था, सुबह भी दिखता था, कभी भी ऐसा नहीं होता था कि स्टार अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है। तो लोगों को समझ में आया कि अच्छा, क्योंकि ये स्टार अलाइंड है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, इस वजह से ये स्टार अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फिर लोगों ने ये डिसाइड किया कि क्योंकि वो स्टार अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है और वो अलाइंड है अबाउट आवर एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो क्यों ना उस स्टार की मदद ली जाए भाई अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ को डिफाइन करने के लिए, ठीक है भाई। तो हाँ, पोलैरिस एक ऐसा स्टार है जिसकी मदद ली जाती है अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। इसको लेसर बियर या लिटिल बियर भी बोलते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा क्रिश्चियनिटी में पूरी कहानी है कि वो बियर किसने दे दिया था एंड ऑल, ठीक है। बट हाँ, इट इज बेटर नोन एज पोल स्टार nowadays, ओके। अच्छा, so जैसा मैंने बोला, it remains still in the sky, doesn't depend upon the rotations of the earth. Even though earth is rotating, the star is still stationary and is aligned with the geographical meridian. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये स्टार किस चीज की मदद करेगा, किस चीज में हमारी मदद करेगा भाई, फॉर फाइंडिंग द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ, जिसके अबाउट हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है, ठीक है, ओके। लास्ट पार्ट, ये स्टार अभी बहुत यंग एज में है भाई, बहुत यंग एज में है, ठीक है, बहुत यंग एज में है। ये स्टार येलो कलर का है, बहुत बड़ा है, येलो कलर का बहुत बड़ा स्टार है, अभी बहुत यंग एज में है। जब ये एक्सप्लोड करेगा तो ये रेड कलर का सुपर जायंट बन जाएगा, दिस स्टार व्हिच इज हेल्पिंग अस टू फाइंड द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ, ठीक है, फाइन। बढ़ जाए आगे भाई, ओके। सर ये कितने डिस्टेंस पे है सर? चलो भाई, ओके फाइन, ठीक है। सो लिटिल बियर या फिर अर्सा माइनर और अर्सा मेजर, शायद आपने ये दोनों देखे होंगे, ये दोनों कॉन्स्टिलेशंस देखे होंगे, ठीक है। अब ये दोनों कॉन्स्टिलेशन, सपोज हम एक ऐसी दुनिया में चले जाएं जहां पर फिर से हमें पता ही नहीं कि अर्थ इज बिहेविंग एज अ मैग्नेट, अगर अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है तो फिर ज्योग्राफिकल नॉर्थ तक पहुंचना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उस केस में, और ये सारी चीजें आप वो देखते होंगे, बेयर ग्रिल्स या पुराने एस्ट्रोनॉमर्स ये चीज यूज करते थे कि जो एक्चुअल ज्योग्राफिकल नॉर्थ और एक्चुअल ज्योग्राफिकल साउथ है, वो पता करने के लिए वी कैन यूज दीज टू कॉन्स्टिलेशंस, ठीक है। तो क्वेश्चन अराइजेस कि कैन आई गेस वेयर द नॉर्थ और वेयर द मेरिडियन इज यूजिंग स्टार्स, ठीक है, और कैसे गेस करते हैं स्टार्स का यूज करके, ठीक है।
सो आपको पता है इन सारे के सारे स्टार्स में से कौन सा स्टार अभी भी स्टेशनरी है? कौन सा स्टार स्टेशनरी है भाई? पोलारिस स्टेशनरी। ये स्टार रुका हुआ है, ठीक है, ये स्टार रुका हुआ है, बाकी सारे के सारे स्टार्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो हाँ भाई, इस वाली चीज को यूज करके पक्का हम ये बता सकते हैं, पक्का हम ये बता सकते हैं कि जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और ज्योग्राफिकल साउथ है वो किस लाइन के अलोंग अलाइन है, ठीक है। और वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? मुझे जो अर्सा मेजर है उसका टिप ये वाला पॉइंट लेना पड़ेगा और ये वाले पॉइंट से एकदम स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स पोल स्टार ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन के अलोंग अर्थ, इसी लाइन के अलोंग अर्थ रोटेट करता है, ठीक है, इसी लाइन के अलोंग अर्थ रोटेट करता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जब नाइट स्काईज क्लियर नहीं होती हैं, तो फिर हमें इनमें से कोई एक कॉन्स्टेलेशन नहीं दिखता है, ठीक है। तो उस केस में ऑफ कोर्स मुश्किल हो जाएगा ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ पता करना, ठीक है। एक और प्रॉब्लम है भाई, एक और प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ये कॉन्स्टेलेशंस एक्सेप्ट दिस स्टार, ये कॉन्स्टेलेशन इधर, थोड़ी देर बाद आप देखोगे ना ये कॉन्स्टेलेशन इधर आ जाएगा, फिर कुछ देर बाद देखोगे कॉन्स्टेलेशन, ये वाला कॉन्स्टेलेशन अर्सा माइनर इधर आ जाएगा, फिर देखोगे कॉन्स्टेलेशन इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेलेशन भी ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, और ये खुद भी स्टार्स मूव कर रहे हैं, इस वजह से जो मेजर ये कॉन्स्टेलेशंस का मूवमेंट है दैट इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ। तो ये कॉन्स्टेलेशंस भी मूव करते हैं, ठीक है। तो उस वजह से, लेकिन पोल स्टार फिर भी स्टेशनरी रहता है, तो उस वजह से भी थोड़ी सी एम्बिग्युइटीज आ सकती हैं फॉर फाइंडिंग द ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है। फाइन, सो इज इट क्लियर? चलो भाई, ठीक है, मस्त, बढ़ जाते हैं। Yes, sir. फाइन, ठीक है, ओके।